नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे इतिहास में ऐसे बहुत कम वीर योद्धा हुए हैं जिनके नाम से दुश्मन थर थर कांपते थे। उन महान योद्धाओं में एक नाम है जिससे अफगान भी खौफ के साथ याद करते थे। वो थे सरदार हरि सिंह नलवा। आज हम बात करेंगे उनके अद्वितीय साहस, रण कौशल और वीरता के बारे में, जो न केवल अफगानियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल थे। तो आइए जानते हैं कैसे हरि सिंह नलवा ने अपनी वीरता से इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ी। सरदार हरि सिंह नलवा का जन्म 28 अप्रैल 1791 को पंजाब के गुजरावाला जिले में हुआ था। उनका बचपन का नाम था हरिया। वे एक उप्पल खत्री परिवार से थे और उनके पिता का नाम था गुरदयाल सिंह उप्पल और मां का नाम धर्मकौर। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया था, लेकिन हरि सिंह ने कभी हार नहीं मानी। 14 साल की उम्र में 1805 में जब महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता करवाई, तब हरि सिंह ने भाला चलाने और तीर चलाने में ऐसी अद्भुत क्षमता दिखाई कि महाराजा रणजीत सिंह ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। यही वो वक्त था जब हरि सिंह ने अपने शौर्य और नेतृत्व की ओर पहला कदम बढ़ाया। जल्द ही वे महाराजा रणजीत सिंह के विश्वास पात्र सेना नायकों में से एक बन गए। एक बार महाराजा रणजीत सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। तभी एक विशाल बाघ ने उन पर हमला कर दिया। बाकी सभी सैनिक डर के मारे हिल गए, लेकिन हरि सिंह ने साहस दिखाते हुए उस बाघ को अपने दोनों हाथों से पकड़ दिया और उसके मुंह को चीर डाला। उनकी इस वीरता को देख महाराजा रणजीत सिंह ने कहा, तुम तो राजा नल जैसे वीर हो, और तभी से उनका नाम नलवा पड़ा। उनका साहस ऐसा था कि उन्हें बाघ मार या शेर का शिकार करने वाला भी कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि अफगानियों में सरदार हरि सिंह नलवा का इतना खौफ था कि अफगान महिलाएं अपने बच्चों को चुप कराने के लिए कहती थी, चुप हो जाओ वरना नलवा आ जाएगा। यह एक ऐसी भयावह छवि थी जैसे हर कोई जानता था। हरि सिंह की नेतृत्व क्षमता और रण कौशल ने अफगानिस्तान के खिलाफ कई ऐतिहासिक युद्धों में उन्हें विजयी बनाया। अब बात करते हैं उनके सैन्य अभियान की। हरि सिंह नलवा ने अफगान युद्धों में जबरदस्त जीत हासिल की थी। उन्होंने 1807 में कैसूर की लड़ाई में अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की थी। तब उन्होंने अफगान शासक कुतुबुद्दीन खान को हराया। यही नहीं, 1813 में उन्होंने अटाक की लड़ाई में भी अफगान सैन्य कमांडरों आजिम खान और दोस्त मोहम्मद खान को हराया, जो काबुल के महमूद शाह के साथ युद्ध कर रहे थे। इतनी बड़ी जीत के बाद हरि सिंह नलवा की रणनीतिक समझ और नेतृत्व की ख्याति हर जगह फैलने लगी। उनके नाम से अफगानियों के दिलों में खौफ बैठ गया। ये कहावत भी मशहूर हो गई कि चुप हो जा वरना नलवा आ जाएगा। अफगान महिलाएं अपने बच्चों को ऐसा कहकर ही चुप कराती थी। आज जिसे पठानी सूट कहा जाता है, वो दरअसल महिलाओं की सलवार कमीज है। कहा जाता है कि एक बार एक बुजुर्ग सरदार ने अपने भाषण में कहा था, हमारे पूर्वज हरि सिंह नलवा ने पठानों को सलवार पहना दी थी। आज भी सिखों के डर से पठान सलवार पहनते हैं। हरि सिंह नलवा की लीडरशिप में महाराजा रणजीत सिंह की सेना 1820 में फ्रंटियर में आई थी। तब नलवा की फौज ने बहुत आसानी से पठानों पर जीत हासिल कर ली थी। लिखित इतिहास में यही एक ऐसा वक्त है जब पठान महाराजा रणजीत सिंह के शासन के गुलाम हो गए थे। उस वक्त जिसने भी सिखों का विरोध किया, उनको बेरहमी से कुचल दिया गया। तब ये बात बहुत प्रचलित हो गई थी कि सिख 3 लोगों की जान नहीं लेते, पहला स्त्रियां, दूसरे बच्चे और तीसरा बुजुर्ग। बस क्या था
तभी से पठान पंजाबी महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला सलवार कमीज पहनने लगे। हरि सिंह नलवा ने कई प्रदेशों को जीतकर महाराजा रणजीत सिंह के अधीन ला दिया। उन्होंने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1823 में पेशावर की जीत में खास योगदान दिया। अपने अभियानों में सिंधु नदी के पार अफगान साम्राज्य के एक बड़े भाग पर अधिकार करके सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिम सीमांत को विस्तार किया। कश्मीर में उन्होंने एक नया सिक्का ढाला जो हरि सिंघी नाम से जाना गया। ये सिक्का आज भी संग्रहालयों में है। ब्रिटिश शासकों ने हरि सिंह नलवा की तुलना नेपोलियन से भी की है। हरि सिंह नलवा का सबसे बड़ा योगदान खैबर दर्रा के रास्ते भारत में अफगान आक्रमणों को रोकने में था। इतिहास में यह दर्रा भारत पर होने वाले आक्रमणों का मुख्य मार्ग रहा। नलवा ने इस मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया। उनकी बहादुरी की बदौलत भारत की सीमाओं पर स्थिरता आई। वे सिर्फ एक महान सेनापति नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे, जिन्होंने पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और जमरूद जैसे क्षेत्रों पर काबू पाकर सिख साम्राज्य को विस्तारित किया। हरि सिंह नलवा की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी मुल्तान विजय। इस युद्ध में नलवा ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और मुल्तान का दुर्ग महाराजा रणजीत सिंह के हाथों में दिलवाया। इसके बाद 1837 में जब नलवा जमरूद पर अफगान आक्रमण के दौरान घायल हुए तो भी उन्होंने लड़ाई जारी रखी। अपनी वीरता से उन्होंने दुश्मनों को हतोत्साहित किया, लेकिन अंत में उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। हरि सिंह नलवा की वीरता का सम्मान करते हुए 1892 में पेशावर के एक हिंदू व्यापारी ने उनके सम्मान में स्मारक बनवाया। 2013 में भारत सरकार ने भी उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। उनकी वीरता की गाथाएं आज भी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में जीवित है। उनकी वीरता, साहस और नेतृत्व आज भी हमारे दिलों में जीवित है। तो दोस्तों, ये था सरदार हरि सिंह नलवा का जीवन, जिनके नाम से अफगान भी थर थर कांपते थे। उनके अद्वितीय साहस, युद्ध कौशल और नेतृत्व ने उन्हें इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक बना दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें।